Hi guys, welcome back to my channel IELTS with Vanshika. So today आज हम जानेंगे what is basically this IELTS. So end तक बने रहिए सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए and let's start with the video. So IELTS, what is IELTS? IELTS is International English Language Testing System. So basically it's a language proficiency test and it is taken by IDP. IDP ही एक ऐसी एजेंसी है जो IELTS का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है. तो अगर आपको और कोई अदर IELTS के अलावा लाइक अगर आपसे IELTS बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, सो यू कैन गो फॉर टू ऑप्शंस, PTE, TOEFL and a lot, and you can check on the website of your university, the desired university, कि और कौन से ऐसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स हैं जो वो एक्सेप्ट करते हैं. सो अपनी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स बार बार चेक करते रहिए. So let's get deep into the modules of IELTS. There are 4 modules in the IELTS examination, which is reading, listening, writing and speaking. हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे. So let's start with the reading module. So basically reading में 3 sections होते हैं, section 1, 2 and 3. Section 1 consists of 1 to 14 questions. 14 to 26 questions are in the section 2 part and section 3 consists of 26 to 40 questions. इन सबको मिला के आपको सिर्फ 1 आवर दिया जाता है. 1 आवर में आपको अपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र भी करने होते हैं एंड अपना एग्ज़ाम ख़त्म करना होता है. आपको 1 मिनट भी वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्टली आपका एग्ज़ाम छीन लेते हैं, एग्ज़ाम शीट छीन लेते हैं. जब मैं भी अपना IELTS का एग्ज़ाम दे रही थी, सो वन स्टूडेंट उनके शायद सेक्शन 3 के लास्ट के आई गेस 6 to 7 क्वेश्चंस रह रहे थे एंड he really apologized and he was requesting so hard, but still he wasn't given his answer sheet. Let's talk about the listening section. It has 4 sections, section 1, 2, 3 and 4, and all the sections consist of 10 questions. इसके लिए आपको 40 minutes दिए जाते हैं, जिसमें से 30 minutes आपको अपनी आपके लिए एक ऑडियो प्ले की जाती है, उसके लिए आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं. सो उसमें आपको जो भी वो डिटेल्स दे रही है वो आपको अपनी क्वेश्चन शीट पे लिखना होता है आपके आंसर्स के साथ. एंड जैसे जैसे आपको समझ आता जा रहा है वैसे वैसे आप अपने आंसर्स लिखिए. अब ये जो 10 मिनट्स है ये आपको क्यों दिए जाते हैं? ये 10 मिनट्स आपको अपनी क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में ट्रांसफ़र करने के लिए दिए जाते हैं. 10 मिनट्स बिकॉज लिसनिंग भी आप कर रहे हैं, साथ में उसके आंसर्स भी इधर उधर आप कर रहे हैं, सो बहुत कम्बरसम हो जाएगा. Let's talk about the writing section. It consists of 2 sections, which is essay and report writing. Basically जो essay section है वो आपका ज़्यादा marks consuming है, means आपको इसमें ज़्यादा marks मिले जाते हैं and it consists of 40 minutes and report writing which consists of 20 minutes. So basically आपको 1 घंटा मिलता है इसके लिए. बात करते हैं essay की. essay basically आपके ओपिनियंस के बेसिस पे हो सकता है एंड आपके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एक जनरल टॉपिक आपको दिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन ये था कि आर पीपल गोइंग अ लॉट deep into their culture, is it a positive or a negative change? So of course it is a positive change and I wrote all the positive points of it. So ऐसे में एक आपको पूरा फॉर्मेट दिया जाता है. ऐसे क्वेश्चन में आपको 4 पैसेजेस बनाने होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड एंड थर्ड पैसेजेस इज़ योर बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 एंड द लास्ट वन इज़ योर कंक्लूजन पार्ट. सो सिमिलरली इन द रिपोर्ट राइटिंग इट इज़ ऑफ 20 minutes एंड आपको अपने सारे पॉइंट्स इन्हीं 20 minutes में कवर करने हैं. इसमें आपके बेसिकली लाइन ग्राफ्स, आपके कंपैरिजन वाले एस्पेक्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल योर लाइन ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स एंड योर पाई चार्ट्स, योर बार ग्राफ्स एंड ऑल. सो इसमें आपको एक कंपैरिजन करके उसकी एक पूरी ओवरऑल आपको समरी देनी होती है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच वोकैबुलरी यू हैव एंड हाउ मच यू कैन राइट. सो इसके लिए एक बेसिक एडवाइस है कि कंटिन्यू रीडिंग और रीड ऑल द राइटिंग एज मच एज यू कैन. सो स्पीकिंग आपकी अगर मैं बात करूँ तो स्पीकिंग आपके रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले होती है. इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, इनके 15 to 20 minutes में ख़त्म हो जाते हैं. सो बेसिकली इसमें आपके 3 पार्ट्स कौन से? एक तो आपका फर्स्ट होता है जनरल एंड देन द सेकेंड इज़ क्यू कार्ड एंड फॉलो अप्स. तो जनरल में आपके बेसिकली आपके बारे में पूछा जाता है एंड द थिंग्स विच आर रियली जनरल लाइक द बर्ड्स, द नेचर, योर हाउस होल्ड्स.
आपके क्यू कार्ड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट टू थिंक दिया जाता है एंड आपको 1 to 1.5 मिनट तक बोलना होता है फॉर दैट सेम टॉपिक। एंड इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे सो आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स विच माइट हेल्प यू टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ योर पैसेज। देन नेक्स्ट होते हैं आपके फॉलोअप्स। फॉलोअप्स में आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू कार्ड से रिलेटेड ही पूछा जाता है एंड कभी कभी इसमें कंपैरिजन्स आ जाते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द क्वेश्चन एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट listen the question very carefully and speak relevantly. If you are speaking irrelevantly, so there is a chance that you might not get your desired band score. And reading, listening and writing को मिला के आपके 3 hours का आपका एग्ज़ाम होता है on the same day. So be prepared and one tip that try not to go to the restrooms because it will consume your time. Thank you. Have a nice day. Bye guys. 3, 2,